जरा सोचो अगर आपकी डेली लाइफ से अचानक प्लास्टिक से बनी चीजें गायब हो जाएं तो कैसा लगे। ये पानी की बोतल ना हो, कंघा ना हो, ग्रोसरी आइटम गायब, ये मच्छरदानी ये भी नहीं है, इनफैक्ट ये रिमोट, ये ढक्कन, ये मोबाइल फोन और हाँ चश्मा भी तो गायब हो जाएगा। सोच सकते हो ऐसी दुनिया। प्लास्टिक हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व है कि यहाँ तक कि जो कैमरा पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वाईफाई से ये अपलोड होगा और जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, सब में प्लास्टिक है। कहना ये चाहता हूँ कि पानी, खाने और हवा की तरह प्लास्टिक भी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही खतरनाक भी है। प्लास्टिक पोल्यूशन पे आपको वैसे भी कई सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, बट हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि माइक्रो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े अब हमारे वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि हमारी नसों में भी पाए गए हैं। और 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि अनबॉर्न बेबीज के प्लेसेंटास में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। और रिसर्चर्स ने इसे बहुत खतरनाक बताया था, क्योंकि ना सिर्फ जो जी रहा है उसके लिए, बल्कि जो पैदा नहीं हुआ है उसको भी प्लास्टिक पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है। बेसिकली अभी प्लास्टिक की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक हो गई है कि अब हमारे सिर्फ ये नाले ब्लॉक नहीं कर रही, ये हमारे खून में तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट प्लास्टिक वेस्ट की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर 30 सेकंड में एक इंसान की मौत होती है, स्पेशली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। इनफैक्ट जो एयर पोल्यूशन का इतना हुआ बनाया जाता है, 1/5 ऑफ एयर पोल्यूशन डेथ्स आर आल्सो बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। एंड डेफिनेटली सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही है, बाकी स्पीशीज जिनके साथ हम ये प्लेनेट शेयर करते हैं उनको भी प्लास्टिक इफेक्ट कर रहा है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से हर साल 1 लाख से भी ज्यादा मरीन मैमल्स सिर्फ प्लास्टिक की वजह से मरते हैं। और इनफैक्ट हमारे जो ओशियंस हैं उनमें 1,27,00,000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स ने साबित कर दिया है दैट प्लास्टिक इज बेसिकली किलिंग एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। वाइल्ड लाइफ से लेके मरीन लाइफ एंड एटमॉस्फेयर से लेके ह्यूमन लाइफ तक हर चीज प्लास्टिक से इफेक्ट हो रही है। इनफैक्ट ये हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स में तक मिली है। मतलब साइंटिस्ट यहां तक कह रहे हैं कि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का एक फेज डिफाइन करेगी। जैसे कि स्टोन एज, आइस एज होता है, ऐसे ही इस दौर को हम कहेंगे द प्लास्टिक एज। For the first time ever, microplastics have been found in human blood. Pollution will quadruple by 2050. Plastic showing up in the stomachs and intestines of wild animals. In a shocking revelation, plastic particles were found in human blood. अब सवाल ये उठता है कि कैसे इतना सिंपल से दिखने वाला मटेरियल जो इतना किफायती है, इतना टिकाऊ है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। और वो समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है कि कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारे डे टू डे लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। देखो, केमिकली स्पीकिंग प्लास्टिक पॉलीमर क्लास से बनता है। जैसे पानी को H2O कहते हैं, ऐसी प्लास्टिक को पॉलीमर कहते हैं। और जब ये इन्वेंट हुआ था तब ये काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। उस टाइम पे जो क्रॉकरी होती थी, ये कंगे टाइप जो मटेरियल होते थे, ये एनिमल बाई प्रोडक्ट से बनते थे, जैसे कि हाथी के दांतों से, जो रेयर होता था, काफी महंगा होता था काफी, और ऑब्वियसली एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो थे। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए था जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और इजीली अवेलेबल हो। और शुरुआत हुई 1862 में, जब लंदन का एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर पार्क्स, जो एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहता था सिंथेटिक जो वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। और उसने कॉटन को एसिड में मिला के एक सेल्यूलोस नाइट्रेट बनाया जिसको वो पार्क्सीन कहने लगा। एंड दिस वाज द एंट्री ऑफ प्लास्टिक इनटू द वर्ल्ड। इसके बाद उस पे और रिसर्च हुई और इन्वेंशन हुए, जिसके बाद डॉक्टर लियो बेकलैंड ने दुनिया का पहला प्योरली सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया और उसको पेटेंट कराया अपने ही नाम से, बेकलाइट। और इसी से शुरुआत हुई मॉडर्न प्लास्टिक इंडस्ट्री की। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन होते रहे और ये मटेरियल और सस्ता और इफेक्टिव और किफायती होता गया। और 1930s में जब वर्ल्ड वॉर आया तो प्लास्टिक का एक बूम पीरियड देखने को मिला। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस पॉलीमर के बहुत सारे टाइप्स को बनाया गया और वो अलग अलग यूजेस में आने लगा। पॉलीथिन, पॉलीएस्टरीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, कितने प्लास्टिक मटेरियल हैं आजकल। और इन चीजों का काम पहले तो रिवोल्यूशनरी कामों के लिए हुआ कि भाई जो एयरक्राफ्ट हैं उनको लाइट वेट कैसे बनाया जाए, पैराशूट्स का यूज कैसे किया जाए, रस्सियां कैसे और मजबूत बनाई जाए, टिकाऊ बनाई जाए। इनफैक्ट स्पेस मिशंस में भी प्लास्टिक का यूज करके बहुत रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस होने लगे। और फिर रियलाइज हुआ कि ये मटेरियल इतना सस्ता और टिकाऊ है कि इसको कमर्शियली भी यूज किया जा सकता है। तो भाई अलग अलग तरह के और प्रोडक्ट बने, अलग अलग तरह के और टाइप्स बने, और फिर प्लास्टिक वो बना जिसको हम आज जानते हैं। हर चीज में घुस गया है क्योंकि मटेरियल है ही ऐसा, सस्ता है, ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, टिकाऊ है, तो ये हर चीज में यूज होने लगा। तो प्लास्टिक की प्रॉब्लम को टैकल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसने हमारे एवोल्यूशन में कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो पाया, हमारे ऑटोमोबाइल, गाड़ी, प्लेन सब हल्के हो पाए जिससे और ट्रैवल कन्वीनियंट हुआ। हेलमेट, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इनोवेशन कितना हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इतना इंपॉर्टेंट था तो प्लास्टिक प्रॉब्लम कैसे बना। और ये तब हुआ जब हमें पता चला कि देखो, इंसानों को यूज एंड थ्रो की आदत है
और प्लास्टिक इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हमें कूड़ा कचरा कहीं भी ऐसे डंप करने की आदत थी, और वो पहले के जमाने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो भी हम वेस्ट जनरेट करते थे वो ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल हुआ करता था। या तो वो वेजिटेबल वेस्ट होगा या वो लकड़ी होगी जो एनवायरमेंट में वैसे डिकम्पोज हो जाता था, और जो स्टील और आयरन के प्रोडक्ट थे वो रिसाइकिल हो जाते थे। बट फिर जब हमने सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करना शुरू किया, जब इस हाथ में हमारे भाई चिप्स का पैकेट और इस हाथ में पानी की बोतल थी, जो हम दोनों अपना खा पी के हम उसको फेंक देते थे, वो थ्रो अवे कल्चर का शिकार हुआ। वो हम फेंक तो देते थे, लेकिन वो प्लास्टिक वेस्ट वहीं पड़ा रहता था, और इसी वजह से एनवायरमेंट में प्लास्टिक पाइलअप होना शुरू हो गया। और देखते ही देखते डंपिंग ग्राउंड से लेके ओशियंस, पहाड़, हर जगह प्लास्टिक फैलता चला गया। आज की डेट में आप अपने शहर की सड़क पर हो या किसी दूर दराज हिमाचल के पहाड़ पर गए हो, आपको प्लास्टिक हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि हमेशा से ही आम आदमी खा पी के बची कुची चीज फेंकने का आदी रहा है, लेकिन उसने ये रियलाइज नहीं किया कि ये जो प्लास्टिक मैं अभी फेंक रहा हूं, ये अभी के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, 1 साल तक के लिए, 2-3 जनरेशन तक पड़ा रहेगा। सिर्फ 100 साल के अंदर ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुकी है। और यूजुअली जितनी छोटी ये प्रॉब्लम दिखती है उतनी छोटी है नहीं। आप आंकड़े सुनोगे चौंक जाओगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है इसकी पोल्यूशन। देखो, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन दोनों के लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि किसी भी तरीके के नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए ये ओशियंस में, रिवर्स में जमा रह जाता है, जिसे मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, लैंडफिल्स भर जाते हैं, और ये प्लास्टिक वहीं का वहीं रहता है। प्लास्टिक की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिखती नहीं है बट प्रोसेस में इन्वॉल्वड है, वो है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जो मॉडर्न डे प्लास्टिक है, इसका प्रोडक्शन पेट्रोलियम से होता है, जिसका मतलब है कि जितना हम प्लास्टिक यूज करेंगे उतना पेड़ों और जंगलों को काटा जाएगा, ताकि और ड्रिलिंग हो सके, और तेल निकाला जा सके, और रिफाइनरीज बन सके। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनविजिबल इशू इज क्लाइमेट चेंज। क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन में बहुत बड़े लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जो सबसे बड़ी वजह है राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड नेक्स्ट इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट जो आपको, मुझे, सबको इफेक्ट कर रहा है, वो है इसका ह्यूमन हेल्थ पे जो असर पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर हम जो खाना, पानी अब प्लास्टिक में कंज्यूम करने लगे, इसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है। इसके हार्मफुल केमिकल्स की वजह से कैंसर और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। एंड जो लेटेस्ट भसड़ है वो है माइक्रो प्लास्टिक, मतलब वो इतना छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा जिसको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, तो वो कहीं भी घुसा जा रहा है। वो ओशियंस में पाया गया है, वो ग्लेशियर्स में पाया गया है, और हमारे अब खून में भी है। And this scares the shit out of me. I thought I'm A positive. I'm plastic positive. In fact, माइक्रोप्लास्टिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके इफेक्ट्स अभी तक साइंटिस्ट रिसर्च ही कर रहे हैं। कि पहले लग रहा था कि क्या भाई ये खून में मिल सकता है, हाँ भाई ये खून में आ चुका है। अब इसके ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ेंगे, या आपकी डे टू डे बॉडीली फंक्शन में कैसे असर करेगा, और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, इसका अभी भी हमें पता लगाना बाकी है। हम अभी भी रोज प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये हमारी बॉडी पर क्या असर कर रहा है ये हमें पता ही नहीं है। और ये सुनकर अगर आप डर गए तो डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। और माउंटेन ड्यू की बोतल भी प्लास्टिक की बनी है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में आप घंटा कुछ नहीं कर सकते हो। ये हमारी डेली लाइफस्टाइल में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि प्लास्टिक इज नाउ लाइक द पिंपल ऑन योर फेस। आप इसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अगर मुझे गर्मी लग रही है और मेरा स्विच बोर्ड अगर प्लास्टिक का बना है तो मैं यूज तो करूंगा ना। अब लैपटॉप, मोबाइल फोन प्लास्टिक के बन रहे हैं, क्या करोगे? फेंक थोड़ी दोगे। प्यास लग रही है और पानी अगर प्लास्टिक की बोतल में मिल रहा है तो भाई पियोगे, जिंदा तो रहना है ना। तो बेसिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट एक इसका प्रिकॉशन है, वो है लाइफस्टाइल चेंज। हम बस अब इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो, जहां तक बात रही माइक्रोप्लास्टिक की, तो वहां आप क्या ही कंट्रोल करोगे? वो अब हमारे खाना, पानी, हमारी हवा में आ चुका है, तो भाई वहां आप कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया छुप गई खेत वाला मामला है। बेसिकली प्लास्टिक से लड़ो मत, उसको अवॉइड करो। कोशिश करो कि जो आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो उसे ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो बुराई है वही उसकी एक अच्छाई है कि इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए हम इसको बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट का कहना है कि ऑलरेडी हमारे प्लेनेट पर अब इतना ज्यादा प्लास्टिक है कि अगर हम एग्जिस्टिंग प्लास्टिक को ही प्रॉपर्ली रीयूज और रिसाइकिल करने लगे तो हमें और प्रोड्यूस करने की शायद जरूरत ही ना हो। बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं भाई, और ऐसा भी नहीं है कि क्लाइमेट के लिए करना है, एनवायरमेंट के लिए नहीं, अपने लिए करना है। पन्नी यूज मत करो, अगर खाने के थ्रू नहीं तो अपने आसपास के एरिया में भी जाके वो गंदगी ही फैलाएगी। कपड़े के थैले होते हैं वो यूज करो, प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पियो, स्टील वाली यूज करो, कांच वाली यूज करो, सस्टेनेबल भी हो जाओगे, कूल भी लगोगे। अगर कोई भी चीज गर्म है तो उसको प्लास्टिक में मत खाओ। जोमेटो, स्विगी से जब खाना ऑर्डर करते हो तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि कटलरी चाहिए कि नहीं, तो कोशिश करो कि यार अपने घर के बर्तन में खा लो, क्योंकि प्लास्टिक अगर आपके पास आया तो अल्टीमेटली वो आपके आसपास ही रहेगा। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, प्रिकॉशन ले सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि प्लास्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम है और एक बड़े सोशल मूवमेंट से ही इस वाली प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थोड़ा बहुत लोगों को पता चलेगा एक बड़ी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो और उभर कर लोगों को सामने आएगी, और एक दो लोग भी अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज बना पाए, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन वहीं कर चुके। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपने ओपिनियन भी दे सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।